Hi friends, in this session we are going to discuss about gravitational chapter. What does mean by gravitation? Gravitation is nothing but the property of earth to attract another object towards the center of the earth. तो gravitation क्या है? It's a property of earth to attract any object towards the center of the earth and it is given by the gravitational force. So gravitational force is equal to F is equal to G times m1 m2 divided by r square. जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास सबसे ज्यादा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाएगा. अगर m1 m2 से ज्यादा भारी है तो वो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. And it is inversely proportional to the square of the distance between the two objects. You can see that gravitational force exists between our solar system. Earth also exists the gravitational force over the moon. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारे सोलर सिस्टम में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the sun over other planets also reduces. So it depends upon radius between the two objects as well as the masses of the individual object. Let us take about gravitational acceleration due to gravity. So what is acceleration due to gravity? It is the acceleration achieved by any object due to force of attraction. कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर नहीं चला जाएगा, वो अगेन इट कम बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ. इट इज बिकॉज ऑफ gravitational force. It is because of gravity. The object gets acceleration due to gravity. Now, I am going to share the PPT with you. So in this session, we are going to discuss about impact of death on acceleration due to gravity of an earth. Suppose you can say that earth is made up of uniform concentric circle or spheres. And as a whole, earth is have a uniform density. Okay. If the earth has a uniform density, then what you do, you want to place the object at point P. Suppose you dig the earth surface. आप बड़ा सा गड्ढा बना के नीचे जा रहे हो अर्थ के अंडर और यहाँ P पॉइंट पे हमने मास को प्लेस किया. अब हमको ऑब्जर्व क्या करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट P, ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट पॉइंट P. तो ये ब्लू वाला जोन जो है स्फीयर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे, ढेर सारे मासेस होंगे. दे आल्सो एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द मास लोकेटेड एट पॉइंट P. तो ये हर कोई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से इस पॉइंट P के ऊपर जो मास है वो एक्सर्ट करेंगे फोर्स. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, हाउ कैन वी गेट रिजल्टेंट? We have to do vector sum of all masses exerted by this different object in this blue sphere. तो क्या होगा? As a result of that, we get net force is 0 exerted by this blue sphere. तो कौन एक्ट करेगा? Gravitational force कौन एक्ट करेगा? Only the portion or only the masses which are located inside this orange sphere towards the center of the earth. तो हमको क्या करना है, द डेप्थ, हम जितना हम नीचे जाएंगे तो कैसा इस पॉइंट पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट रहेगा, ये हमको आज देखना है. यू नो दैट G इक्वल टू G टाइम्स m टाइम्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस? द अर्थ हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो. ओके, तो हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है. एज अ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है. स्फीयर का हमको पता है वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम पता है हमको, डेंसिटी पता है, तो हमको मास की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो.
ये बन गया मास का फॉर्मूला। ये अगर इसमें हम पुट कर देंगे ये m में, तो क्या मिलेगा हमको 4/3 पाई r क्यूब की जगह क्या होगा, ये r क्यूब, ये r स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ r रहेगा। सो r टाइम्स रो इंटू g, ये बन गया g का फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने देखा, हम नीचे गए, ये है डेंसिटी d, ये रेडियस है d। अगर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस d ये देखना है, ये पूरा r है, ये d है, तो r माइनस d जो है ये वाले स्फीयर की रेडियस, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इम्पैक्ट देखना है, तो क्या रहेगा, तो हमको मास क्या बना रहेगा यहाँ पे m डैश का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ये इनर स्फीयर की वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है तो रो ही रहेगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे r माइनस d, ये वाली इनर स्फीयर की रेडियस बन गई। तो मास क्या फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई टाइम्स r माइनस d क्यूब इंटू रो। ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई टाइम्स r माइनस d रो इंटू g, टेकिंग द रेशो ऑफ gd इंटू gd डिवाइडेड बाय g, सॉरी, तो हमको क्या मिलेगा 4/3 पाई रो g, ये पूरा कट हो जाएगा, तो r माइनस d डिवाइडेड बाय r। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये अगर d जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू r हो जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा r माइनस d डिवाइडेड बाय r, ये 0 हो जाएगा, मतलब gd इक्वल टू g टाइम्स 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट विल हैपन, acceleration due to gravity started reducing. This is the effect of depth on the acceleration due to gravity. Now, okay, now let us check the effect of latitude on the acceleration due to gravity. तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ एन इक्वेटोरियल प्लेन। Suppose this is an earth and it is revolving about the axis with angular velocity omega from east to west, and our point mass is located at point P. ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसकी रेडियस है r। अगर मेरा पॉइंट मास हम यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे स्विच कर देंगे, तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, क्योंकि ये भी पॉइंट मास रिवॉल्व कर रहा है अलोंग विद द रिवॉल्विंग अलोंग विद द अर्थ। पॉइंट मास भी रोटेट करेगा, अर्थ भी रोटेट करेगी, एंड अर्थ हैज अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा is nothing but the twice pi by t, means distance covered in time t। डिस्टेंस कितना कवर करेगा twice pi, and t is the time of duration for revolving one rotation। ओके, ये पॉइंट मास हमारा यहाँ पे एम पी पे स्विच है, तो ये बन गया इसका छोटा सा रेडियस फॉर दिस प्लेन, फॉर दिस इक्वेटोरियल प्लेन r is the radius vector। As you move away from equatorial plane, the radius vector started reducing because earth is more bulge at equatorial plane, so it is reduced। तो हमको क्या करना है, एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर एट पॉइंट P to the center of equatorial plane,
ये वाला वेक्टर जो है इसने अपने सेंटर ऑफ अर्थ के साथ क्या एंगल बनाया है, उसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। अगर ये प्लेन पैरेलल लाइन समझेंगे, ये भी पैरेलल लाइन समझेंगे, एंड दिस ओपी इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमको पता है फॉर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय द line intersected by this line OP, then alternate interior angles are equal. So this O dash PO and PO, this all one POE, all these two angles are equal because these are alternate interior angles, and this is radius of small plane and this is radius of equatorial plane. Okay, now what happen, अगर हम ये एंगल कंसिडर करेंगे O डैश PO, दिस पोर्शन को हम ट्रायंगल समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस की वैल्यू आएंगी कॉस ऑफ थीटा मींस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, आर है, कैपिटल आर है, और ये क्या बन गया, स्मॉल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल प्लेन। एज द मास ऑन पॉइंट पी रोटेट्स अलोंग विद द अर्थ विथ एंगुलर वेलोसिटी, तो इस मास पे, यहाँ पे जो पॉइंट पी है जहाँ पे मास लोकेटेड है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो यहाँ पे इस लाइन से जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv r square. What is relation between linear and angular velocity is v is equal to r omega. तो r ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m टाइम्स r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ करेगा काम, सेंटर ऑफ दिस प्लेन काम करेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन विच इज नोन एज द centrifugal force. Centrifugal force is equal and opposite, so it is also m times r omega square, m times r omega square in opposite direction. अगर हम इस रेडियस वेक्टर को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, ये वाला है, ये पॉइंट मास पे अगर दूसरा कौन सा फोर्स काम करेगा, gravitational force which is works at the towards to the center of the earth. O क्या है, it is the center of the earth, तो ये towards the center of the earth काम करेगा m times g। तो इसको बैलेंस हम कैसे करेंगे, ये फोर्स है which works in a opposite direction, centrifugal force resolve into this force, it works opposite in the direction to the mg in the opposite direction, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, m टाइम्स r ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ये कोसाइन वैल्यू है इस फोर्स की as it is resolved into cosine part. Okay, now what happened, अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन दी पॉइंट मास लोकेटेड एट दिस पॉइंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, F टाइम्स ma, F इज इक्वल टू m टाइम्स a, तो ma की जगह हम क्या डालेंगे, g, m टाइम्स g, तो g डैश m टाइम्स g डैश ये फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, mg डैश विच इज इक्वल टू m टाइम्स g। why m टाइम्स g इज ग्रेटर, अरे बाबा ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करेगा, जिसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, अदरवाइज ये मास कहाँ भी उड़ता जाएगा।
तो m टाइम g is the more effective force, more powerful force than other forces which was towards the center of the earth. तो m टाइम g बड़ा है, इसलिए हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट m टाइम्स r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वर्क करेगा अपोजिट डायरेक्शन। तो हमको क्या करेगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऑल एम आर गेट कैंसल्स एंड जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एट इक्वेटोरियल कॉस की वैल्यू क्या आएंगी, थीटा इज 0, क्योंकि ये आर वेक्टर यहाँ पे अलाइन होगा तो एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 बन गया कि cos 0 इज इक्वल टू 1, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स आर ओमेगा स्क्वायर, ये बना cos थीटा की वैल्यू। एट द पोल क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0। Why it is 0, क्योंकि cos 90 is 0, so g dash equal to g। in this way हमको इम्पैक्ट पता चला कि लैटिट्यूड अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन से जाएंगे तो एंगल थीटा बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी। एक्सेलरेशन इज changing according to the position. Thanks a lot. Thanks for watching.